हेलो व्यूअर्स, मिसेस चंदा आनंद आप सभी का अपने चैनल अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम में स्वागत करती है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि भारत में ऑन पैसिव कंपनी का एमसीए में रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए कि नहीं। लोग सवाल करते हैं कि भारत में ऑन पैसिव कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले हम यह समझें कि एमसीए और एलएलसी में किस प्रकार की कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करती है। फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बिजनेस करती है तो उस कंपनी को एमसीए में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी ग्लोबली बिजनेस कर रही है, यानी पूरे विश्व स्तर पर बिजनेस करती है, तो उस कंपनी को एलएलसी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। और ऑन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है जो अपना बिजनेस पूरे विश्व स्तर पर कर रही है। ऑन पैसिव एक साथ 200 से भी ज़्यादा देशों में लॉन्च होगी। भारत में ऑन पैसिव कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी। ऑन पैसिव का पहला ऑफिस यूएसए ओरलैंडो में है। भारत सरकार के नए नियमानुसार अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में बिजनेस करती है तो उस कंपनी का एक हेड ऑफिस भारत में भी होना चाहिए और उस हेड ऑफिस का मुख्य संचालक एक भारतीय ही होना चाहिए। तो इस नियमानुसार ऑन पैसिव का हेड ऑफिस भारत में ही हैदराबाद में स्थित है और वहां काम करने वाले सारे कर्मचारी भारतीय हैं। ग्लोबली कानूनी रूप से कार्यभार संभालने के लिए मिस्टर दीपक कुशवाहा जी ऑन पैसिव के ऑथोराइज्ड पर्सन हैं। यहाँ 600 से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनको 8 से 10 साल का आईटी फील्ड में लंबा एक्सपीरियंस भी है। ये आईटी प्रोफेशनल्स दिन रात ऑन पैसिव के टूल्स बना रहे हैं। ये सारे टूल्स एआई बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं और पेटेंटेड भी हैं। ऑन पैसिव एक आईटी सेक्टर की कंपनी है फ्रेंड्स। तो इंडियन गवर्नमेंट के सभी नियमानुसार ऑन पैसिव को एमसीए में नहीं बल्कि एलएलसी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इन फ्यूचर अगर कंपनी को ज़रूरत होगी तो एमसीए में भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप ऑन पैसिव का एलएलसी सर्टिफिकेट देखें। इसके लिए आप गूगल करें। आप ऑन पैसिव का एलएलसी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर, एफईआई या ईआईएन नंबर, स्टेट, स्टेटस, लास्ट इवेंट, मेन एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, रजिस्टर्ड एजेंट्स नेम एंड एड्रेस, ऑथोराइज्ड पर्सन डिटेल्स, एनुअल रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ये सभी डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगा। और सभी ये भी जानते हैं कि ऑन पैसिव कंपनी का पैन कार्ड और जीएसटी नंबर भी उपलब्ध है। जब आप ऑन पैसिव में फाउंडर बनते हैं तो आप कंपनी का एनडीए भी साइन करते हैं। ये एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। इसलिए ऑन पैसिव का फाउंडर बनने के लिए नेशनल लेवल पर ऑन पैसिव सभी कानूनी रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऑन पैसिव का फाउंडर बनने हेतु रूल रेगुलेशन के मामले में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये सारी लीगलिटी ऑन पैसिव के पास है। ऑन पैसिव लीगल से भी ज़्यादा लीगल कंपनी है। फ्रेंड्स, आपको एक सुनहरा मौका मिला है। आप ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर बन सकते हैं और ये मौका और बस कुछ ही दिनों की है। तो प्लीज़ अपने आप को ऑन पैसिव का फाउंडर्स बनाएं और अपने साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम की ये अद्वितीय सिस्टम उन्हें उपहार के रूप में भेंट करें फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू ऑल।